अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 12 की चल रही थी। उसके हमने 6 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए थे, तो आज 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, कहता है इसमें फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स। तो रेंज हमने फाइंड आउट की थी किसी भी चीज़ की, सारा समझा था। वैल्यूज़ कोई भी दे सकता है, आपके एग्ज़ाम में भी आपको पता है, आप चीज़ों का के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वैल्यूज़ चेंज कर देगा, फार्मूला और पैटर्न सारा वही रहेगा। तो देखें, रेंज में हम जो भी हमें सारी वैल्यूज़ गिवन हो, तो आपने पेंसिल के साथ डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, लेड पेंसिल के साथ मार्क कर लेनी है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इनमें देखें, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा इस डेटा में वो 18 है, जो मिनिमम है वो 3 है हमारे पास। तो इससे कम तो नहीं है, 18 से ज़्यादा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं बेटा, तो वो रेंज आ जाती है कि इस चीज़ की रेंज क्या है। किसी भी चीज़ की मेजर करनी हो, चाहे आपका स्केल है, कोई थर्मामीटर है, वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करता है, तो उसकी रेंज आप क्या बताएंगे कि कितने तक कर सकता है। माइनस करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इधर भी वही है। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, उसमें भी सेम यही काम है। सारी वैल्यूज़ देखें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हो रही, तो 18 माइनस 3 वही 15 आएगा। उसके बाद मेन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। इसमें देखें, गोल स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी। दो टीम्स हैं जिन्होंने हमारे पास क्या किए, कोई गोल किए हैं फुटबॉल के मैच वगैरह में, उनका रिकॉर्ड पूरा हमें गिवन है। फाइंड आउट विच टीम में बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर आपको तो ये समझ नहीं आ रही होगी कि फाइंड आउट क्या करना है। तो कह रहा है कि कौन सी टीम हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का ये मतलब होता है कि एक टीम है वो एक बार 10 गोल कर रही है, दूसरी बार 1 गोल कर रही है, फिर 20 गोल कर रही है, फिर हमारे पास क्या है 2 गोल कर रही है। तो इसे हम कंसिस्टेंसी नहीं कहते। कंसिस्टेंसी ये है कि हमारे पास थोड़ा सा गैप है उनके दरमियान, मतलब डेविएशन। डेविएशन का मतलब आप उर्दू में ऐसे समझ सकते हैं, मुड़ जाना, हट जाना, या टर्न लेना हमारे पास किसी चीज़ का, डेविएट हो जाना, मुड़ जाना। तो जो उनकी असल वैल्यू है, पहली स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, उसके करीब करीब बाकी वैल्यूज़ हों, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, मुसलसल टीम अच्छे गोल्स कर रही है। जबकि अगर गैप बहुत ज़्यादा होगा ओवरऑल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो टीम है ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, कभी लग जाती है, अच्छे गोल्स कर लेती है, कभी बिल्कुल ज़ीरो। तो इसे हम कंसिस्टेंसी नहीं कह सकते। तो समझाने का मकसद ये है कि इसमें बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेविएशन। अब डेविएशन हमने पढ़े हुए हैं इस हमारे पास चैप्टर में। डेविएशन का मतलब क्या है, वही अपने असल रास्ते से हट जाना। तो जब हम डेविएशन इसका कैलकुलेट करेंगे, तो जिसका डेविएशन हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, जैसा कि इसमें उसने हमारे पास प्रूव किए हैं, जिसका डेविएशन हमारे पास ज़्यादा होगा इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है। जिसका डेविएशन कम होगा वो हमारे पास क्या होगी, कंसिस्टेंट। डेविएशन का मतलब टर्न, वही जो आपको बताया, मुड़ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है वैल्यूज़ में, तो वो चीज़ है। अब हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसी मेथड से। पहले पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लेना है। दोनों टीम्स के लिए एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फार्मूला जब लिखेंगे तो आपके लिए टेबल बनाना आसान होता है, क्योंकि टेबल तो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, आपको सिर्फ गिवन होगा हमारे पास ये गोल्स और एक्स टीम ए का हमारे पास, बाकी तो आपको खुद ये सारा टेबल बनाना होगा। तो जो जब आप फार्मूला देखेंगे, तो इसमें देखें हमारे पास है समीशन एक्स स्केयर ए। तो जो ए की ऑब्जर्वेशन है उसका हमारे पास क्या है, स्केयर। एक्स किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए। एन क्या है, काउंटिंग करते हैं कितनी वैल्यूज़ है। सेम इधर हमारे पास माइनस मिशन एक्स ए ओवर एन का होल स्केयर। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें, जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें एक्स तो हमें गिवन होगा, तो इसका मतलब जब आप पहले पहले फार्मूला लिख लेंगे तो आपको वाज़े समझ आ गया कि हमें तो चाहिए समीशन एक्स स्केयर। तो पहले एक्स स्क्वायर करेंगे तो उस कॉलम का सम करते हैं तो समीशन आ जाता है, हमने किए हुए हैं सारे। समीशन का मतलब क्या होता है, सम। तो देखें ये एक्स है, कैलकुलेटर पे सम करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 9 का स्क्वायर तो ये आएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हम कर रहे हैं सामने। उसके बाद हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो सारा कॉलम है, इसका सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, समीशन। वो कितना है, 915। उसके बाद सेम बी वाली वैल्यूज़ हैं, उसका समीशन फाइंड आउट करना है, समीशन एक्स स्क्वायर, उसमें भी इधर बी आ जाएगा बस, बाकी तो सारा सेम काम है।
तो अगेन x 17 है उसका स्क्वायर करेंगे, 9 है उसका स्क्वायर 81 होता है, आपको पता है, 6 का 36, 5 का 25, 3 का 9। हमें तो चाहिए समिशन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है, समिशन का मतलब होता है सारे कॉलम का सम, तो इस सारे का सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 440। तो आप देखें ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, वही चीज़ है समिशन एक्स स्क्वायर, देखें हमने क्या फाइंड आउट किया है 915/5, फिर हमें चाहिए समिशन एक्स, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक्स, तो उसका समिशन जस्ट कर लेना है, ये एक्स है, इसका समिशन कितना आया 53/n, तो सेम रहेगा जितनी वैल्यूज़ हैं, तो काउंटिंग करें तो वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ जाएंगी 5 आ जाएंगी, यहाँ पर ये साइड इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं 4 तक, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या उनके मैचेस हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास, तो 5 क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो अब यही चीज़ हमने आगे, तो हमने जस्ट कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर से 53 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर कर लें, एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा, फिर उनको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आंसर आएगा, या 53/5 पहले कर लें, उसका जो भी आंसर है उसका स्क्वायर ले लीजिएगा, ये सारा कैलकुलेटर पे हो जाता है। तो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सिमिलर, बी का हमारे पास फार्मूला भी सेम है, बस उसमें बी वाले कॉलम को देखना है, बी वाली टीम के। अब देखें दो आपके पास वैल्यूज़ हैं, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, डेविएशन का मतलब वही गैप, मुड़ जाना, कितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दूसरे का है 4, तो जो अपनी असल वैल्यू से ज़्यादा हट रही होगी, डेविएट कर रही होगी, उसमें हमारे पास क्या है कंसिस्टेंसी नहीं है, तो गैप किसका ज़्यादा है 8 का, हमारे पास 8 बड़ी वैल्यू है ना, तो इसका मतलब बी वाला जिसका डेविएशन बहुत ही कम है, कम गैप है मतलब ओवरऑल, तो ये टीम बी हमारे पास क्या है ज़्यादा कंसिस्टेंट है टीम ए की निस्बत। तो ये हमारा एक आज मेन क्वेश्चन था, दूसरा तो रेन के रिलेटेड था। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।